जय हिंद दोस्तों। 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। यहाँ से बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं क्योंकि जितना भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आप लोग अगर 10 क्लास के विद्यार्थी तो वीडियो में बने रहें और फटाफट से आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जितना आप ज़्यादा आंसर देंगे वही आपके अंदर एक्टिविटी आएगी और एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए, आप लोग का लाइव टेस्ट हो रहा है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग देते जाएंगे। सवाल है कि दूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेटिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? दूरसंचार के लिए होता है, मौसम विज्ञान के लिए होता है, संसाधनों की खोज के लिए होता है या दूरदर्शन के लिए होता है? आप लोग को आंसर पता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताते जाएंगे, जितना जल्द से जल्द बता सकते हैं। ठीक है, तो दूर संवेदी उपग्रह बोल सकते हैं जिसको रिमोट सेटिंग उपग्रह बोलते हैं। यह संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जिनका भी होगा मिलाते जाएंगे अपना फटाफट से। सवाल नंबर 2 है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? बेहद ही खास क्वेश्चन है। इंग्लैंड में, जर्मनी में, भारत में और जापान में। ये सवाल देखेंगे तो कई बार एग्जामों में पूछा गया। तो 10 घंटे का आंदोलन जो चला था वो इंग्लैंड में चला था। ऑप्शन ए जिनका है मिलाते जाएंगे फटाफट से। आप लोग आंसर देने में कमी मत कीजिए। सीधी लकीरें का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? रेमंड अविनय का या एबेनेजर हार्वर्ड का या बैरॉन हॉसमॉन का या विलियम हार्विनी का? तो इसकी राइट आंसर की बात करें, यह सवाल जो था ना कि सीधी लकीरें का अतीला का रूप में किसका चित्रण किया गया, तो यह किया गया था ब्रॉन हॉसमॉन का किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा 4 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाए जाते हैं? बेहद ही खास क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स। पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाए जाते हैं? भेड़, खरगोश, शेर या भालू? बिल्कुल आप लोग आंसर पता फटाफट से देते जाएंगे। तो पश्मीना आप लोग देख रहे हैं कि रोए बनाया जा रहा है, किस पे? भेड़ के, है ना, भेड़ के जानवर के रोए से बनाए जाते हैं पश्मीना। सवाल नंबर 5 है कंडाला पतन किस राज्य में बनाया गया है? कंडाला पतन जो है भारत के किस राज्य में बनाया गया है? पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या गोवा में? जरा फटाफट से बताएंगे। तो ये कंडाला पतन जो बनाया गया है ये गुजरात में बनाया गया। जिनका ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही जवाब। सवाल नंबर अगला अच्छे कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ? देखिए, मुख्यालय तो बहुत जगह पे, लेकिन आपको प्रश्न बोल दिया है कि बिहार में रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। क्या पटना में है, हाजीपुर में है, सोनपुर में है, समस्तीपुर में है? तो अगर रेलवे का एकमात्र मुख्यालय अगर पूछ दिया जाए बिहार में तो ये हाजीपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना अपना मिलाते जाएंगे। सवाल नंबर अगला है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? ठीक है, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? 1975 में, 1980 में, 1985 में, 1990 में? अगर आंसर की बात करें तो भारत में जो दल बदल कानून लाया गया था वो 1985 में लाया गया था। जिनको याद है बहुत बढ़िया, जिनको याद नहीं वो याद करते चलेंगे फटाफट से। देखिए सवाल नंबर अगला है 8 नंबर सवाल कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? लोकतांत्रिक देश कौन सा है? क्या चीन है, अमेरिका है, भारत है या फ्रांस है? ठीक है, तो बिल्कुल हमारे प्यारे साथियों कि भारत में सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है वो भारत है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर किसके पास है तो भारत के पास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे। सवाल नंबर अगला है 9 नंबर सवाल। देखिए क्या पूछा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ठीक है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह भाषा किसने दी थी? बहुत ही खास क्वेश्चन। मार्शल ने दिया था, रॉबर्टसन ने दिया था, हटले दिवस ने दिया था, विदर्स ने दिया था या सेलिगैमस ने दिया था? बिल्कुल आप लोग आंसर फटाफट से बता सकते हैं। तो देखिए बताया गया था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह परिभाषा जो दिया था हटले विदर्स ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। अपना अपना आंसर मिलाते जाएंगे फटाफट से। सवाल नंबर अगला है, ये सब सवाल ऐसे सवाल है जो बार बार पूछे गए हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थापना जो हुई थी वो कब हुआ था? ठीक है, 1952 में, 1962 में, 1972 में, 1982 में। तो हमेशा याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि पूछा हुआ है। तो भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थापना 1982 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सवाल अगला है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था? तो है ना, एवेजेंडर हार्वर्ड ने या विलियम से या नेपोलियन तृतीय ने या हासमैन ने? तो गार्डन सिटी की जो अवधारणा किया था वो एवेजेंडर हार्वर्ड ने किया था। यानी ऑप्शन की बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। मिलाते जाएंगे अपना अपना। सवाल नंबर अगला है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे मेरे साथियों क्योंकि बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? इसका आंसर बताना है बिल्कुल। तो गुटेनबर्ग को जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन की बात करें मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की ओर बढ़ चुके हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बार बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. ह्यूमन या डब्ल्यू.सी. बनर्जी या बदरुद्दीन तैयब या एनी बेसेंट? कौन थे? बिल्कुल बता सकते हैं आप लोग। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में थे। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 14 है, सॉरी। दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? एंजल्स ने या दोस्तोयेव्स्की ने या टॉल्स्टॉय ने या कार्ल मार्क्स ने? ये सवाल भी कई बार आपसे एग्जामों में पूछा गया है। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है फटाफट से। और ये जो किया गया था दास कैपिटल की स्थापना वो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे बिल्कुल आप लोग का सही जवाब डी। चलिए अगला सवाल है, रैट एवं लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल, रैट एवं लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी ने किया था, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या विलियम वन ने? तो इसके बारे में हम कल ही बताए थे, बिस्मार्क ने किया था रैट एवं लॉ की नीति का अवलंबन, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? ऐसे सवाल है मेरे साथियों जो बार बार एग्जाम पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्डी पेशे से किसान था, जमींदार था या नाविक था या सिपाही था? तो गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। जिनका भी विद्यार्थी का जवाब डी जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। सवाल अगला कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ठीक है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? बिल्कुल बता सकते हैं आप लोग। तो ये हुआ था, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो हुआ था 1861 ईस्वी में हुआ था। जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे, ठीक है। बस क्वेश्चन को जिन्हें याद नहीं है रिपीट करते चलेंगे, याद करते चलेंगे। सवाल नंबर है 18, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस, है ना, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हो ची मिन्ह ने लिखा था या फॉन बॉय चाओ ने या कुआंग ने या त्रिथु ने लिखा था? बिल्कुल बता सकते हैं आप लोग। तो ये जो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम जो लिखा था ये फॉन बॉय चाओ लिखा था। देख रहे हैं नाम कैसे होते हैं, सब विदेशी हैं विद्यार्थी। अगला सवाल, पूर्व स्वराज की मांग, बहुत ही खास क्वेश्चन। पूर्व स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ठीक है, किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो देखिए डेट में बहुत बार ऑप्शन में होता है तो डेट एक ही रहता है, लेकिन आपको याद रखना है कि पूरा अधिवेशन की जो मांग किया गया था लाहौर में कहा गया। क्या किया गया था? लाहौर में 1929 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला देखेंगे 20 नंबर, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किससे बनाया गया? ठीक है, मोतीलाल नेहरू को या लाला लाजपत राय को, महात्मा गांधी को या चित्तरंजन दास को? तो AITUC का जो अध्यक्ष पहले बनते लाला लाजपत राय को बनाया गया था। ऑप्शन है आप लोग का बी, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये भी कई बार एग्जामों में देखने को मिला है। बिल्कुल, काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सवाल अगला है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे बड़ा विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे बड़ा विस्तार है? आप लोग सामने 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, इसी में से एक आंसर छिपा हुआ तो जो बिल्कुल बता सकते हैं, हमें ऑप्शन बोलने की जरूरत भी नहीं है। तो मध्य प्रदेश में जो है ना वन का सबसे ज्यादा विस्तार है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सवाल अगला 23 नंबर कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में, मतलब बिहार के किस राज्य में जो है तेल का विशाल भंडार है? असम है, राजस्थान है, बिहार है, तमिलनाडु है। ठीक है, बिल्कुल बता सकते हैं आप लोग। तो असम में जो है, असम एक जगह बरौनी है, ठीक है, जिसमें तेल खनिज का विशाल भंडार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? सवाल क्या बोला? इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? बताइए फटाफट से। पेट्रो रसायन, यहाँ पे मेट्रो रसायन लिखना चाहिए था। चलिए, पेट्रो रसायन, लॉ अयास्क या चित्तरंजन लोकोमोटिव या चीनी उद्योग? बिल्कुल बता सकते हैं आप लोग साथियों। देखिए, उपभोक्ता यानी जो भी कोई व्यक्ति वस्तु को इस्तेमाल करता है, उपयोग खरीदता है, उसका इस्तेमाल करता है, क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। तो उपभोक्ता उद्योग जो होगा चीनी उद्योग हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 25 है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? 4, 6, 2 या 5? बिल्कुल वह ही खास क्वेश्चन है ये। तो देखिए, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को जो बांटा गया है वो 4 भागों में, 4 प्रकार यानी 4 भागों में बांटा गया है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे।
बहुत अच्छे मेरे साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर जा रहा है आप लोग का। सवाल है अगला 26 नंबर। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिले में अवस्थित है? वैशाली में, दरभंगा में, बेगूसराय में या भागलपुर में? बिल्कुल बता सकते हैं। तो कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा में स्थित है। ये भी सवाल आपको टोटल बता रहे हैं कि बेहद ही खास क्वेश्चन है। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, बिल्कुल बने रहे 10 मिनट, क्योंकि यहाँ से 10-20 नंबर आपको एग्जाम में पक्का मिलने वाले साथियों। सवाल अगला, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर में, बोधगया में, बिहार शरीफ में या पटना में? बेहद खास क्वेश्चन। चलिए इसकी राइट आंसर की अगर बात करें तो संजय गांधी जैविक खाद्य उद्यान अगर जो है वो भारत के किस राज्य में, मतलब बिहार के अंतर्गत ही आता है, पटना में स्थित है। ठीक है, पटना में। अगला सवाल 28 नंबर सवाल देखते हैं कि सुनामी किस स्थान पे आता है? क्या बात है, ये तो बिल्कुल देख करके ही बता देंगे हमारे विद्यार्थी। सुनामी किस स्थान पे आता है? स्थल पे आता है, समुद्र में आता है या आसमान में आता है या इनमें से कोई नहीं? आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कभी, ठीक है, आसमान में तो कभी होगा नहीं, स्थल पे नहीं आता, ये आता है समुद्र में, लहरें को साथ आता है। ठीक है, सुनामी आता है। स्थल पे भूकंप आता है, बिल्कुल आप लोग ज्वालामुखी समुद्र में ही निकलता है। चलिए विद्यार्थी अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर हमारा देखेंगे 29 नंबर सवाल क्या बोला है कि उच्चवाचक प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? है ना, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? गुटेनबर्ग ने, हेलमान ने, गीगर ने या रिटर ने? क्या होगा मेरे साथियों? तो ये जो किया था, है ना, उच्चवच प्रदर्शन के हैस्यूर विधि का जो विकास किया था, लेहमान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? निम्न में से कौन सा उद्योग जो है चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्युमिनियम, चीनी, सीमेंट या पटसन? तो देखिए यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि चूना पत्थर, तो चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में जो प्रयोग किया था वो सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोग का। अगला सवाल है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या पंचायती राज? यह है पंचायती राज व्यवस्था में है, औरतों को आरक्षण देने की मांग की गई है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है अगला, देखेंगे लोकसभा में निर्वाचित है तो कुल सीटों की संख्या कितनी है? इसमें एक देखिए सभा दो प्रकार के होते हैं, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है ना। हमसे पूछा है कि लोकसभा में निर्वाचित है तो कुल सीटों की संख्या कितनी है? 542, 544, 543 या 545? तो लोकसभा में निर्वाचित कुल सीटों की संख्या जो है वो 543। आप लोग जब चुनाव उना होता है ना, तो वहाँ पे आप लोग जब कुछ न कुछ जरूर लिखाता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप जरूर देखेंगे लोकसभा सीटों की संख्या 543 लिखा हुआ रहता है, बहुत जगह पे मिल जाएगा आपको। चलिए सवाल है 33 नंबर सवाल। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? निम्नलिखित में कौन जो है भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह, है ना, टिकैत या चौधरी चरण सिंह? ठीक है, तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थी। तो निम्नलिखित भारतीय किसान यूनियन के जो नेता थे वो नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? मतलब सबसे पहले राजनीतिक दल जो है किस देश में आया, राजनीतिक का व्यवस्था जो है, जैसे हमारे भारत देश में राजनीतिक होता है, हर पार्टी बना हुआ, हर पार्टी का अलग अलग सदस्य होते हैं, तो वैसे किस देश में सबसे प्रथम हुआ था राजनीतिक दल? क्या ब्रिटेन में हुआ था, भारत में हुआ था, फ्रांस में हुआ था या यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जो हुआ था ना राजनीतिक दलों का सर्वप्रथम जो नींव पड़ा था वो ब्रिटेन में पड़ा था, ठीक है, अंग्रेज में। चलिए सवाल अगला है, बहुत बढ़िया, जिनका ऑप्शन ए था बिल्कुल सही जवाब। और सवाल नंबर 35 देखेंगे कि किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? लोकतांत्रिक में, राजशाही में, गैर लोकतांत्रिक में या तानाशाही में? ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को फिर से समझाने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं साथियों। तो देखिए किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह का अधिकता रहती है? ये गैर लोकतांत्रिक में होता है। ठीक है, गैर लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक हो गया मतलब जिसमें लोगों का राज रहेगा। राजशाही मतलब जिसमें एक राजा रहेगा और वह अधिकार करेगा। तानाशाही, तानाशाही पहले चलता था, ठीक है, किसी का गुलाम रहना, तानाशाही मतलब जो बोलेगा भाई। गैर लोकतांत्रिक मतलब लोगों का ही रहता है लेकिन
मतलब नियम कानून से बंधा हुआ रहता है। चलिए अगले सवाल है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। बेहद ही खास क्वेश्चन है साथियों। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? क्या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या उपराष्ट्रपति करता है? तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे बी बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है, बने रहेगा आप लोग, पता नहीं कहाँ इसको भी घूमने का कभी कभी मन कर जाता है साथियों। चलिए आ चुके हैं, सवाल देखिएगा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या? अरे वाह क्या बात है, लाजवाब सवाल। बिल्कुल, अब वीडियो में अगर पहली बार आप लोग जुड़े हैं विद्यार्थी मेरे चैनल के साथ तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को मिलता जा रहा है और जब तक एग्जाम ना हो आपको एक से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलने वाला है। अभी स्टार्ट हो चुका है, मतलब क्रैश कोर्स की तरह आप लोग को चलेगा एकदम। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल के अधिकता हो जाना, या नदी की तली में अवसाद का जम जाना, या वर्षा की अधिकता हो जाना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए गहराई से यहाँ पे सोचने वाली बात है। तो नदियों में बाढ़ तभी आता है जब नदी के तल का अवसाद का जमाव हो जाता है। ठीक है, मतलब नदी भर जाता है। तो कहने का मतलब हुआ, देखिए सवाल कभी कभी हो जाता है ना कि जल की अधिकता, तो जल बिल्कुल हो जाएगा। तो इनमें से सभी अगर रहेगा तो बिल्कुल मारेगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जल की अधिकता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जल अधिक हो जाएंगे तो क्या हो जाता है, नदियों में बाढ़ आ जाता है। अगला सवाल है 38 नंबर सवाल, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बेहद ही खास क्वेश्चन। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान से, दिल्ली से, तमिलनाडु से या बिहार से? इसकी राइट आंसर की बात करें विद्यार्थी कि सूचना का अधिकार जो हुआ था, स्टार्टिंग जो हुआ था वो राजस्थान से हुआ था। ठीक है, पंचायती राज का व्यवस्था जो है वो भी राजस्थान से हुआ था। तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे। और चलिए सवाल नंबर 39 देखेंगे फटाफट से। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? क्या बात है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है? पटना है, गया है, शिवहर है या नालंदा है? बिल्कुल बता सकते हैं आप लोग। तो किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये है पटना का। पटना का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अगला सवाल है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? ये भी ऐसा सवाल है जो बार बार पूछा गया एग्जाम में। तो वैश्वीकरण के 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 अंग है ना? क्या है? 4 अंग है। बिल्कुल डी हो जाएगा। सवाल है, आप लोग जरूर लास्ट में बताइएगा हमें क्या वीडियो आप लोग को जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहे हैं या थोड़ा सा ठीक है, फीडबैक जरूर दिया कीजिए। सवाल है कि स्वर्णभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए, स्वर्णभूषणों की मतलब जो श्रृंगार होता है, ठीक है, लेडीज लोग करती है, स्वर्णभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान चिन्ह का होना आवश्यक है? ISI का, हॉलमार्क का, एगमार्क का, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही खास क्वेश्चन। तो देखिए जब आभूषण खरीदने जाते हैं, श्रृंगार खरीदने जाते हैं तो उसमें अगर शुद्धता, सोने की अगर शुद्धता होगी तो उसमें हॉलमार्क जरूर लगा होगा, है ना? हॉलमार्क लगा होगा तो समझिए कि वो सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 42 है कि फूड डालो और राज करो की नीतियाँ बनाई थी। अरे वाह, ये सवाल विद्यार्थी हमेशा जवान पे रखते हैं क्योंकि ये सवाल बार बार एग्जामों में पूछा गया है। फूड डालो और राज करो की नीतियाँ अपनाई गई थी, किसने अपनाई थी? बिल्कुल बता सकते हैं आप लोग। तो ये अंग्रेजों ने डाला था। ठीक है, फूड डालो और राज करो, और ये कहीं विदेश नहीं भारत पे ही लागू किया था। सवाल है 43 नंबर सवाल, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। योजना आयोग मतलब कोई भी नया नया योजना आता है तो उसको कौन लॉन्च करता है? ठीक है, तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। साख का अर्थ है, साख का क्या अर्थ है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसकी बात करें, साख जो है ना, बैंक जो होती है वो ग्राहकों को मतलब ऋण के रूप में कुछ कर्ज देती है, ताकि मतलब बैंक क्या करती है, उस आदमी पे भरोसा करता है, ये लौटाने की उसकी क्षमता तभी उसको देता है, सबको नहीं देता है। तो एक प्रकार से विश्वास होता है और ऋण लौटाने की क्षमता होता है उसी को देता है। इसके लिए कभी कभी आप दुकान के व्यू से भी आप ले सकते हैं। आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन का रसीद उसीद दे करके भी आप बैंक से लोन ले सकते हैं। चलिए सवाल अगला है 45 नंबर सवाल देखेंगे। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार ने सम्मानित व्यक्ति है। कहने का मतलब हुआ कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। बांग्लादेश के से कौन व्यक्ति है जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है? प्रोम इकबाल यूनिस या प्रोम मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद रसीम यूनिस या मोहम्मद शरीफ यूनिस?
यूनुस। बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो बड़ा कन्फ्यूजन वाले सवाल है। ये जो है बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित व्यक्ति है वो है ना मोहम्मद यूनुस है। यूनुस। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही जवाब है। चलिए सवाल नंबर है 46 नंबर देखेंगे। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्य कितने भागों में बांटा गया है? सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने भागों में? तो भारत में सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया गया, सरकारी और गैर सरकारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। चलिए सवाल नंबर है हमारा 47 नंबर कि WTO का विस्तार रूप क्या होगा? WTO बहुत ही खास क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थी अगला सवाल है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है, मानवीय आपदा है, समान आपदा है, इनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब कि वैसी आपदा जो मानव द्वारा होता है वो प्राकृतिक आपदा कहलाता है, सॉरी प्राकृतिक नहीं मानव आपदा कहलाता है। और जो प्राकृतिक द्वारा होता है, गॉड द्वारा होता है, प्राकृतिक आपदा। तो सूखा मनुष्य के हाथों में नहीं है। अगर वर्षा नहीं होगा तो सूखा हो जाएगा, और वर्षा कौन करवाता है? प्रकृति करवाता है, ईश्वर करवाता है, इसलिए होता है प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए विद्यार्थी ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। और वीडियो कैसा लगा वीडियो को जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पहले जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि किस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए, क्या जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही तक रहने देते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, धन्यवाद।